साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता मसानी जी की साधना का एक शावर मंत्र आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। और जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप करेगा तो किसी प्रकार का भी अगर आपके ऊपर कोई किया करा है कि जादू टोना जंतर मंत्र किसी ने आपके घर को बांध दिया है, आपके शरीर को बांध दिया है, तो माता मसानी जी का अगर आप जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से माता मसानी जी आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि ये जो माता मसानी जी है एक तरह से माता सती जी का ही रूप है, माता सती जी का ही रूप है, शिव शंकर भोलेनाथ जी की माया है। क्योंकि जो भी हम शक्ति पीठों को मानते हैं, जैसे 51 शक्ति पीठ हैं जहाँ जहाँ पर माता सती जी के अंग गिरे थे, वह भी एक तरह से शमशान हैं। क्योंकि उनके जहाँ जहाँ पर अंग गिरे हैं माता सती जी के शमशान रूप में क्षम है। सभी को जो भी भक्तजन जिस रूप में भी उनके पास जाता है, उनके दरों के ऊपर जाता है, जैसी भी हम मानता लेकर जाते हैं तो माता रानी हमारी मानता पूर्ण करती है। जो भी हमारी इच्छा होती है उसको महामाई पूर्ण करती है। इसलिए माता मसानी जी को हम बहुत से रूपों से मानते हैं। माता मदान वाली, माता शीतला जी गुड़गांव वाली, फूल माता, धूतनी माता, सभी ये जो माया है माता सती जी की ही माया है। और जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है, जिस रूप में भी साधना करनी है, कुछ भक्तजन इसको तामसी भोग प्रसाद से माता मसानी को मानते हैं और कुछ भक्तजन वैष्णव भोग प्रसाद से मानते हैं। और यह जो मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ इसको आप वैष्णव भोग प्रसाद से ही मान सकते हो और तामसी भोग प्रसाद से ही मान सकते हो। यह जो माता मसानी है इस शावर मंत्र से दोनों भोग प्रसादों से ही आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाएगी जो भी माता मसानी जी का जाप करेगा। और इसको आप जो है जो मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका जाप आप गद्दी के ऊपर कर सकते हो, आपने घर में बैठकर भी कर सकते हो, माता रानी के थानों के ऊपर जाकर इसका जाप कर सकते हो, और शमशान भूमि में जाकर भी आप इसका जाप कर सकते हो। जैसी आपकी भावना, जिस रूप में आप माता मसानी जी को मानोगे उसी रूप में आपको दर्शन देगी। और अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करना है आप भक्तजनों ने, तो पहले जो आपके घर के कुल के देवी देवता हैं उनका नाम ध्याएं और उनका भोग प्रसाद दें। आपने आपके जो कुल के देवी देवता हैं उनका भोग प्रसाद लगाएं। अपने गुरु पीरों का ध्यान धरते हो, अपने गुरुदेव जी से आज्ञा लेने के बाद तभी माता मसानी जी के ये आप साधना कर सकते हो। अगर साधना नहीं भी करनी तो भक्तजनों यह जो मैं आपको भोग प्रसाद बताऊंगा इसको आप महीने के बाद या हफ्ते के बाद शनिवार वाले दिन ये भोग प्रसाद देते रहें और शावर मंत्र का जाप करते रहें, तब भी यह जो माता मसानी जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाती रहेगी। क्योंकि भक्तजनों माता काली को हम शमशान भूमि में मानते हैं, शमशान काली वैष्णव रूप में, जब माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं तो वैष्णो भोग प्रसाद से माता रानी को मानते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है उसी रूप में, जैसी किसी के घर की परंपरा होती है उसी रूप से ही माता रानी हमें दर्शन देती है, उसी रूप में ही हमारे जो सभी कार्य हैं वो करती है माता रानी। इसलिए भक्तजनों में आप भक्तजनों को ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और इसका भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। अगर भक्तजनों आपने पूर्ण रूप से इसकी साधना करनी है तो आपको ये जो साधना है 41 दिन की होगी और 11 माला का आपने नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करना होगा रुद्राक्ष की माला लेकर। और शुक्ल पक्ष के शनिवार से ये साधना आरंभ करनी होगी। और जो ये इसका भोग प्रसाद है, अगर आपने तामसी भोग प्रसाद से इस शावर मंत्र का जाप करना है तो आपको शमशान भूमि में इसका भोग प्रसाद देना पड़ेगा। और अगर आपने वैष्णव रूप से इसकी साधना करनी है तो आप माता रानी के थानों के ऊपर इसका भोग प्रसाद दे सकते हो, या कलर में भी इसका आप भोग प्रसाद
दे सकते हो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने माता मसाणी जी की सिद्धि करनी है, साधना करनी है, या घर में वैसे गद्दी के ऊपर अपने घर में जैसे आप नित्य कर्म अनुसार जोत बत्ती करते हैं, तब भी आप जो मैं आपको भोग प्रसाद बताऊंगा तो आप जे कभी कभी देते रहें तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से माता मसाणी जी की कृपा बनी रहेगी और ऐसी कोई भी ओपरी पराई नहीं रहेगी आपके घर में, आपके शरीर के ऊपर। अगर आप जो मैं विधि बताऊंगा इस विधि से इसका भोग प्रसाद देते रहेंगे और इस शावर मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। जिन भक्तजनों ने माता मसाणी जी की साधना करनी है तामसी भोग प्रसाद और वैष्णु भोग प्रसाद से, वह भोग प्रसाद आप नोट कर लें। आपने पहले दिन और लास्ट वाले दिन पहले दिन और जब 41 दिन हो जाएं जो भोग प्रसाद देना है, पहले आप वह नोट कर लें। आपने पहले दिन देनी है 2 चपाती में नमक और मिर्च डाल लें, उसको सरसों के तेल से चोपड़ लें और उसके ऊपर 2 लड्डू, 7 पतासे, 7 प्रकार की मिठाई, 2 पान मीठे, माता रानी का हार श्रृंगार, 1 नारियल पानी वाला उसके ऊपर चुनरी बांध लें, 7 लौंग, 7 इलायची और 2 साबुत सुपारी और 1 कच्ची लस्सी का गड़बा। और जो माता रानी की चपाती है और लड्डू पतासे हैं इसके ऊपर आपने 7-7 टीके संधूर के और 7-7 टीके काजल के लगाने हैं। और जिन भक्तजनों ने तो माता रानी की वैष्णव रूप से साधना करनी है तो ये सारा भोग प्रसाद है ये माता रानी के थान के ऊपर चढ़ाते रहें पहले दिन और लास्ट वाले दिन। और जो नित्य कर्म अनुसार आपने भोग प्रसाद देना है वह मैं आपको बताऊंगा। और जिन भक्तजनों ने तामसी भोग प्रसाद से साधना करनी है तो ये सारा भोग प्रसाद यही रहेगा। इसके साथ 2 अंडे देसी और माता रानी का 1 अधिया शराब का आपने लेना है। और ये सारा भोग प्रसाद सेम आपने पहले दिन और लास्ट वाले दिन चढ़ाना है। और नित्य कर्म अनुसार आपने जो भोग प्रसाद देना है, आपने 2 चपाती बनानी है नमक और मिर्च वाली, जैसे मैंने बताया है कि उसको आप नित्य कर्म अनुसार 7 टिक्के सिंदूर के और 7 टिक्के काजल के लगाते रहें सरसों के तेल से चोपड़ने के बाद। उसके ऊपर 2 लड्डू रखें और 7 पतासे रखें। जोड़ा आपने लौंगों का रखना है और जोड़ा ही छोटी इलायची का। इसको आपने माता रानी का चिराग लगाने के बाद उपलों की आग के ऊपर देसी घी और सरसों के तेल की हूती डालने के बाद ये सारा भोग प्रसाद उसके ऊपर से 7 बार बारें और अपने सर के ऊपर से 7 बार बारें। कच्ची लस्सी का गड़बा ले लें। इसको आप नित्य कर्म अनुसार कलर में भी डाल सकते हैं, माता रानी के थान में भी डाल सकते हो, या फिर आप शमशान भूमि में भी डाल सकते हो, जो तामसी भोग प्रसाद से जिन्होंने साधना करनी है। ये भोग प्रसाद आपने जो पहले मैंने आपको बताया पहले दिन और लास्ट वाले दिन ये आपने नित्य कर्म अनुसार देते रहना है। अब भक्तजनों मैं आपको माता मसाणी जी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने माता मसाणी जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, साधना करनी है और इनके साक्षात दर्शन पाने हैं और इनकी आप सवारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसको आप वैष्णव भोग से ही मान सकते हो और तामसी भोग प्रसाद से ही मान सकते हो। अगर किसी ने साधना नहीं भी करनी तो तब भी आप गद्दी के ऊपर इस शावर मंत्र का जाप करते रहें, तब भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और इसी विधि से ये भोग प्रसाद देते रहें, कभी हफ्ते के बाद, महीने के बाद, तब भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये शावर मंत्र नोट कर लें। ओम नमो काली बिल्ली काला वाणा साजे, माई काली कंठी की हुंकार बाजे, हुंकार सभी देव शक्ति पर लागे, सभी देव वीर पीर फकीर मेरा कार साजे, नहीं तो काल भंजरी मसाणी लाजे, जिसका चौगान शमशान में डंका बाजे। आन माता मसाणी तुझे शिव जोगी गुरु गोरखनाथ की, चले मंत्र पूरे बाजा, देखा माता मसाणी शमशान वासनी, थानों वाली तेरे इल्म का तमाशा।
इस शावर मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करते रहना है नित्य कर्म अनुसार 11 माला का। सूर्य छिपने के बाद शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपने ये साधना आरंभ करनी है। तो माता मसानी जी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई साधना एक नई विधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।